कल हमने एक क्वेश्चन किया था, लीनियर पॉलिनोमियल क्वेश्चन किया था, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि पहला जो मेथड था उसमें कंडीशन जो दिया हुआ था p1 = 3। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि इफ़ px इज लीनियर पॉलिनोमियल and satisfy p of x plus y is equal to px plus py and p1 is equal to 3, find p of 100। ये क्वेश्चन दिया था मैंने कल, और उसका आंसर हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। p100 की वैल्यू 300 आई थी, और वो एक मेथड था सॉल्व करने का। ना सेकेंड मेथड, मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने को बता रहा हूँ। सेकेंड मेथड, p1 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 3 है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी कुछ इस टाइप का होता है, ax + b टाइप का, जिसमें x की पावर कितनी होती है, हाईएस्ट 1 होती है। तो इस कंडीशन को हम लोग इसमें यूज़ कर देते हैं। तो p1 = आ जाएगा कितना आपके पास, a + b, और इसकी वैल्यू गिवन है 3, तो p1 = 3 है, तो a + b = 3, इक्वेशन 1। ना एक और चीज़ यहाँ देखते हैं कि इस इक्वेशन में आपके पास इक्वेशन गिवन है p of x + y is equal to px + py, ये आपको गिवन है। तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप एट रैंडम कोई भी वैल्यू इसमें चूज करके पुट कर सकते हो। तो आप इसमें पुट कर दो x = 0 और y = 0। कैलकुलेशन सिंपल हो, इसलिए मैं ये डाटा चूज कर रहा हूँ। तो इसमें x = y और y = 0 पुट कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 0 + 0 = p0 और प्लस p0। तो आप देखोगे यहाँ पर p0 = कितना हुआ, 2 टाइम्स p0। तो ये आपके आ गया आपके पास p0 = p0 + p0। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, p0 = 0। अब इस वैल्यू को हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो आपके पास कितना गिवन है, px = ax + b, तो p0 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, तो 0 = a × 0 + b, तो यहाँ से b की वैल्यू 0 आ गई। अब b की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपके पास पॉलिनोमियल कितना हो गया, px = 3x + 0, दैट मीन्स 3x। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, px = 3x। अब इसमें से आपको 100 की x = 100 वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह कितना बोथ साइड 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आ जाएगा कितना, 300। तो ये तो हुआ सेकंड मेथड ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग और डिफरेंट तरीके से कैसे कर सकते हैं, कि आपकी चॉइस है कौन सा मेथड आप यूज करते हो। किसी में कुछ कैलकुलेशन आसान होगा, किसी में कुछ डिफ़िकल्ट होगा। मैं और भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वाड्रेटिक के लेकर बता रहा हूँ। क्यूबिक का भी हो सकता है, 4 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन एट रैंडम हो सकता है। तो जो कंडीशन दी हुई है उसको यूज करके आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन IIT JEE मेंस और एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। मैं ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो 8th में भी है स्टूडेंट,
वो भी समझ सकता है, और फाउंडेशन के तौर पर ये कोर्स है, और उन बच्चों के लिए है जिनको कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। थर्ड मेथड क्या हो सकता है? आपके पास ये रिलेशनशिप गिवन है, p ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, और आपके पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो है कुछ इस टाइप का ax प्लस बी, और कंडीशन क्या गिवन है आपको, p1 इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो पहले तो हम ये वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। तो p1 इज इक्वल टू 3 है, इसमें पुट कर दो, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 पे, इसमें y की वैल्यू कितना है, p की वैल्यू कितना है, 3 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास a प्लस बी इक्वेशन 1। नाउ इस पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई करा सकते हैं इस पॉलिनोमियल, इस इक्वेशन में। कैसे? आप यहाँ से वैल्यू निकालो, पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास ए एक्स प्लस बी, पी वाई कितना हो जाएगा आपके पास, ए वाई प्लस बी। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर आपको सब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। पी ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो आपके पास p ऑफ x प्लस वाई कितना आएगा, p ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पर x की जगह कितना रिप्लेस करना है, x की जगह x प्लस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा a टाइम्स x प्लस वाई प्लस बी। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसी इक्वेशन में। तो p ऑफ आपके पास रिलेशनशिप है p ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, ना पुट कर दो वैल्यू, तो इधर आ जाएगा a टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू ये आ गया आपके पास ए एक्स प्लस बी, प्लस यहाँ पर आ गया ए वाई प्लस बी। ना इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और यहाँ से ए वाई प्लस बी। अब देखो यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास, एक बी यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 0 आ रही है। तो बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 0 आ रही है ना, बी इज इक्वल टू 0 है, तो आप बी इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दोगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी ना, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 0 आ गई। अब आपके पास अननोन क्वांटिटी कौन सी है, ए और बी ही है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास पॉलिनोमियल कितना हो गया, पॉलिनोमियल हो गया 3x प्लस 0, दैट मीन्स 3x। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें से आप p3 की वैल्यू निकालोगे, p100 की वैल्यू निकालोगे, तो कितना आ जाएगा, p100 3 इंटू 100 दैट मीन्स 300। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सेम क्वेश्चन मैंने 3 मेथड से बताए सॉल्व करने के, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, कोई सा भी यूज़ हो सकता है, या तीनों मेथड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ हो सकता है। आप IIT क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जो है ये तीनों मेथड यूज़ किए गए हैं। अब जो क्वेश्चन आए हैं ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन चूज करते हैं हम लोग कोई सा भी। नाउ इफ px is if p of x plus y is equal to px into py, px into py, xy belongs to natural number and p1 is equal to 2, given sigma k equal to 1 to n
p of a plus k is equal to 2 to the power n 16 times 2 to the power n minus 1. फाइंड ए। ये क्वेश्चन IIT एडवांस में भी पूछा जा चुका है और JEE मेन में भी पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। और इनपुट आउटपुट की वैल्यू का रोल क्या होता है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चंस हैं इस तरीके के। और भी क्वेश्चन हैं पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका रोल जो है पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी आप देखोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैलकुलस में, हर जगह इस जो है ये जो इनपुट आउटपुट का रोल है इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे आप इन्हें सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको। आपके पास गिवन है p of x plus y is equal to px into p of y। x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और p1 की वैल्यू कितना है, 2 गिवन है आप। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इनका जो कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन उसी के अराउंड ट्रिक लगाने से सॉल्व होता है। जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन जो गिवन है उसी पर आपको सोचना है। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और p1 की वैल्यू 2 है। तो मैं p1 का यूज़ करूँगा, इसकी वैल्यू का यूज़ करूँगा और सब्स्टिट्यूशन क्या करूँगा, नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर दे रहा हूँ। इस इक्वेशन में हम लोग x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू p1 इंटू p1। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, p1 का होल स्क्वायर। p1 कितना है, 2 है, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी p2 की जो वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर आएगी। सेम तरीके से अब एक्स वाई नेचुरल नंबर है, तो मैं एक और कोई वैल्यू देखता हूँ, p3 की वैल्यू देखता हूँ, p4 की वैल्यू देखता हूँ, p5 की वैल्यू देखता हूँ। तो अब यहाँ पर p3 निकालना है, तो पुट कर दो इसमें x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। इसी इक्वेशन में यहाँ पर इसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो कितना आ जाएगा, ये p2 प्लस 1 इज इक्वल टू p2 इंटू p1। तो ये आ जाए यहाँ से p3 p2 कितना है, 2 का स्क्वायर, p1 कितना है 2, तो ये कितना आ गया आपके पास, 2 का क्यूब आ गया। सेम तरीके से हम लोग p4 की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, या पुट कर सकते हो आप कोई सा भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1, या फिर x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3। इनमें से कोई सा भी सेट पुट कर सकते हो। तो लेट से मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इसमें, तो कितना जाएगा, p2 प्लस 2 इज इक्वल टू p2 इंटू p2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, यानी p4 आ रहा है आपके पास 2 टू द पावर 4। अब इसका जनरल फॉर्म देखते हैं हम लोग। अगर इसका हम जनरल फॉर्म देखते हैं तो कितना वैल्यू आ रहा है, देखो p1 का वैल्यू आपके पास कितना है, p1 का वैल्यू है कितना, 2 है, p1 का वैल्यू 2 है, p2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 की पावर 2, p3 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 की पावर 3, p4 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 की पावर 4। तो इस तरीके से pn का वैल्यू कितना आएगा, 2 टू द पावर n, या px का वैल्यू कितना आएगा, 2 टू द पावर x। तो ये आपका फंक्शन आ गया। अब ये आपका फंक्शन आया है, तो अब हम इसमें यूज करके इसका वैल्यू निकालते हैं।
कैसे निकालेंगे हम लोग इसकी वैल्यू, इसको हम लोग देखते हैं। तो आपके पास फंक्शन जो आया हुआ है वो कितना है, पी एन इज इक्वल पी एक्स, सपोज कर लो ये है पी एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। तो यहाँ से आप पी ए की वैल्यू कितना होगी 2 टू द पावर ए, और पी के की वैल्यू कितनी होगी 2 टू द पावर के। अब देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्यूशन यहाँ पर देखो। तो इस फंक्शन में ये है आपके पास k इज इक्वल टू 1 टू n, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका रिलेशनशिप कितना गिवन है यहाँ से देखोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पी ए के एक यहाँ पर x की जगह a पुट कर दो और y की जगह k पुट कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये। यहाँ से आप देखो आपके पास गिवन क्या है, पी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई। इसके और भी मेथड हैं सॉल्व करने के, उसमें से कोई सा भी एक मेथड मैं बता रहा हूँ सॉल्व करने का। तो इसमें x इक्वल टू ए पुट कर दो और y इक्वल टू के पुट कर दो, तो ये आ जाएगा पी ए प्लस ए इज इक्वल टू पी टाइम्स ए इंटू पी टाइम्स के। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, p टाइम्स ए इंटू p टाइम्स के इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पी ए की वैल्यू 2 टू द पावर ए है, पी के की वैल्यू 2 टू द पावर के, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास k इज इक्वल टू 1 टू n 2 टू द पावर ए इंटू 2 टू द पावर के इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और सिग्मा हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। आपका आंसर जो स्टूडेंट्स 8th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए आंसर बस अभी यहीं तक समझना है कि पी एक्स निकालना है, सपोज कर लो। तो पी एक्स आपको कितना आ गया 2 टू द पावर एक्स आ जाएगा। अब सिग्मा क्या होता है ये हम सीक्वेंस में सीरीज में बताएंगे। तो अब सिग्मा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 12th 11th 12th क्लास के हैं, तो वो ये समझ सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ। जो बच्चे 8th 9th 10th के हैं उन बच्चों में के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा, वहाँ समेशन होगा, कैसे क्या रोल होता है वो बताया जाएगा, फिर ये आप समझ सकते हैं उसमें। तो यहाँ पर इसमें देखो सिग्मा का वेरिएबल क्या है, सिग्मा का वेरिएबल k है, तो k वेरिएबल है तो 2 टू द पावर a क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और कांस्टेंट वैल्यू हो गई इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। तो 2 टू द पावर a सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये आ गया आपके पास 2 टू द पावर a ना, इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं, क्या जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 2 to the power n is equal to 16 times 2 to the power n minus 1। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 to the power a। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म कितना है, जीपी का फॉर्मूला सभी को पता होगा। जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरीके से अगर ये है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1, तो इसका होता है ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। ये जीपी का फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें तो यहाँ पर देखेंगे तो ए का वैल्यू कितना है 2 है, आर का वैल्यू कितना है 2 है, और n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू n है। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना जाएगा इसका वैल्यू 2 टू द पावर a इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये नंबर कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 2 टू द पावर a इज इक्वल टू 8 आ गया, 2 से इधर डिवाइड कर दो। अब इसको लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3, अब दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन
जेई मेंस में भी पूछा गया है, जेई एडवांस में भी कुछ पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इफ पी एक्स is a polynomial, is a quadratic polynomial, let's say is a quadratic polynomial px is equal to ax square plus bx plus c, a plus b plus c is equal to 1, and satisfy p of x plus y is equal to px plus py plus x into y। एग्जाम का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है पी एक्स। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है उसमें सेम तरीके से सिग्मा लगा के वैल्यू पूछी गई है। बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है इसमें। तो फंक्शन जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें कौन सी ट्रिक हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको खुद से सोचो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। कई मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, कोई सा भी एक अटेम्प्ट करके इस क्वेश्चन को देखो।